ओम शांति। आज बाबा की 26 तारीख की मुरली के साकार मुरली के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, यह अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। आज का प्रश्न है, किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? उत्तर है, किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो, एक हद का, दूसरा बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं तो समझ जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सृष्टि तो यही है, बाप को भी यहाँ आना पड़ता है समझाने के लिए। मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता, स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। बाप जानते हैं बच्चे सब पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं। इस दुनिया में दुख ही दुख है। बाप ने समझाया है, अभी तुम विषय सागर में पड़े हो, असल में तुम क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब क्षीर का सागर तो यहाँ मिल ना सके तो तालाब बना दिया है। वहाँ तो कहते हैं दूध की नदियाँ बहती थीं, गायें भी वहाँ की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी होती हैं। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं, वहाँ तो गायें भी कभी बीमार नहीं पड़ती, फर्स्ट क्लास होती हैं। जानवर आदि कोई बीमार नहीं होते। यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क है। यह बाप ही आकर बताते हैं, दुनिया में दूसरा कोई जानता नहीं। तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि बाप आते हैं सबको वापस ले जाते हैं। बाप कहते हैं, जो भी बच्चे हैं, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को, कोई भगवान को पुकारते हैं। मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं, अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। दुनिया तो यह समझ ना सके, समझेंगे वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा है। इसलिए गायन है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बच्चों को क्या सिखाता हूँ वह तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई समझ ना सके। यह भी तुम जानते हो, हम कोई साकार में नहीं पढ़ते, निराकार पढ़ाते हैं। मनुष्य जरूर मूझेंगे, निराकार तो जरूर ऊपर में रहते हैं, वह कैसे पढ़ाएंगे? तुम निराकार आत्मा भी ऊपर में रहती हो, फिर इस तख्त पर आती हो। यह तख्त विनाशी है, आत्मा अकाल है। अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, वह तख्त है लकड़ी का। उन विचारों को पता नहीं, अकाल तो आत्मा है जिसको कभी काल नहीं खाता। अकाल मूर्त आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको भी रथ चाहिए। निराकार बाप को भी जरूर रथ चाहिए मनुष्य का, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञानेश्वर। अब ज्ञानेश्वर नाम तो बहुतों के हैं, अपने को ईश्वर समझते हैं ना। सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें, नाम रखाते हैं ज्ञानेश्वर, अर्थात ज्ञान देने वाले ईश्वर। वह तो ज्ञान का सागर चाहिए, उनको ही गॉडफादर कहा जाता है। यहाँ तो ढेर भगवान हो गए हैं। जब बहुत ग्लानि हो जाती है, बहुत गरीब हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। बाप को कहा जाता है गरीब निवाज। आखिरी वह दिन आता है जो गरीब निवाज बाप आते हैं। बच्चे भी जानते हैं बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वहाँ तो अथाह धन होता है, पैसे कभी गिने नहीं जाते। यहाँ हिसाब निकालते हैं, इतने अरब खरब खर्चा हुआ,
वहाँ यह नाम ही नहीं अथाह धन होता है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है बाबा आया है हमको अपने घर ले जाने के लिए। बच्चों को अपना घर भूल गया है, भक्ति मार्ग के धक्के खाते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान की रात। भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, परंतु भगवान कोई को मिलता नहीं। अभी भगवान आया है यह भी तुम बच्चे जानते हो। निश्चय भी है, ऐसे नहीं सबको पक्का निश्चय है। कोई ना कोई समय माया भुला देती है। तब बाप कहते हैं आश्चर्यवत मेरे को देखंती, मेरा बनंती औरों को सुनावंती। अहो माया तुम कितनी जबरदस्त हो, जो फिर भी भागंती करा देती हो। भागंती तो ढेर होते हैं, फारकती देवंती हो जाते हैं। फिर वे कहाँ जाकर जन्म लेंगे, बहुत हल्का जन्म पाएंगे। इम्तहान में नापास हो पड़ते हैं। यह है मनुष्य से देवता बनने का इम्तहान। बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे, नहीं, जो पुरुषार्थ करेंगे वे ही पद अच्छा पाएंगे। बाप समझ जाते हैं कौन अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात बाप की पहचान देते हैं। आजकल अपोजिशन में कितने मनुष्य अपने को ही भगवान कहते रहते हैं। तुमको अबलाएं समझते हैं। अब उन्हों को कैसे समझाएं कि भगवान आया हुआ है। सीधा किसको कहेंगे भगवान आया है, तो ऐसे कभी मानेंगे नहीं। इसलिए समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए कि भगवान आया हुआ है। उनको ही समझाना है तुम्हारे दो बाप हैं, एक पारलौकिक बेहद का बाप, दूसरा लौकिक हद का बाप। अच्छी रीति परिचय देना चाहिए। जो समझे कि यह ठीक कहते हैं। बेहद के बाप से वर्षा कैसे मिलता है यह कोई नहीं जानते। वर्षा मिलता ही है बाप से, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को दो बाप होते हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो हद के लौकिक बाप से हद का वर्षा, और पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा, अर्थात नई दुनिया का वर्षा मिलता है। नई दुनिया है स्वर्ग, सो तो जब बाप आए तभी आकर वर्षा दे। वह बाप है ही नई सृष्टि का रचने वाला। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे भगवान आया हुआ है, तो कभी मानेंगे नहीं और ही टीका करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। सतयुग में तो समझाना नहीं होता है। समझाना तब पड़ता है जब बाप आकर शिक्षा देते हैं। सुख में सिमरन कोई करते नहीं, दुख में सब करते हैं, तो उस पारलौकिक बाप को ही कहा जाता है दुख हरता और सुख करता। दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। अपने घर स्वीट होम, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहाँ हम कैसे जाएंगे या कोई भी नहीं जानते। न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम जानते हो हमको बाबा निर्वाण धाम ले जाने के लिए आया हुआ है। सब आत्माओं को ले जाएंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। वह है आत्माओं का घर और यह है शरीर का घर। तो पहले पहले बाप का परिचय सबको देना चाहिए। वह निराकार बाप है, उनको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता अक्षर राइट है और मीठा है। सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती। तुम परम पिता को याद करते हो तो वर्षा मिलता है। बाप है ना, यह भी बच्चों को समझाया है। सतयुग है सुख धाम, स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं, यह बिल्कुल पक्का करा लो। बाप कहते बच्चे तुमको यह वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। शास्त्र पढ़ते ही हैं भगवान को पाने के लिए, और भगवान कहते हैं मैं किसको भी शास्त्र पढ़ने से मिलता नहीं हूँ। मुझे यहाँ बुलाते ही हैं कि आकर इस पति दुनिया को पावन बनाओ। यह बातें कोई समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है ना।
स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला है ही परम पिता, बेहद का बाप। इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस, क्योंकि तुम बाप के साथ हो। फिर सतयुग में एक जन्म में भी इतना जरा फर्क जरूर पड़ता है। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। सेकेंड बाई सेकेंड 1250 वर्ष में कला कम होती जाती है। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है, जबकि तुम पाप मिसल ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर बनते हो। सब वर्षा ले लेते हो, बाप आते ही हैं वर्षा देने। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो, फिर सुख धाम में आते हो। शांति धाम में तो है ही शांति, फिर सुख धाम में जाते हो, वहाँ अशांति की जरा भी बात नहीं। फिर नीचे उतरना होता है। मिनट बाई मिनट तुम्हारी उतराई होती है, नई दुनिया से पुरानी होती जाती है। तब बाबा ने कहा था, हिसाब निकालो। 5000 वर्ष में इतने मास, इतने घंटे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। यह हिसाब तो पूरा सही बताया। एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिनट बाई मिनट टिक टिक होती ही रहती है। सारा रील रिपीट होता है, फिरता फिरता फिर रोल हो जाता है, फिर वही दोबारा रिपीट होता है। यह ह्यूज रोल बड़ा वंडरफुल है, इनका माप आदि कर नहीं सकते। सारी दुनिया का जो पार्ट चलता है, टिक टिक होती रहती है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। यह चक्र फिरता ही रहता है। वह होता है हद का ड्रामा और यह है बेहद का ड्रामा। तुम आगे कुछ भी नहीं जानते थे कि यह अविनाशी ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाई। जो होना है वही होता है, नई बात नहीं है। अनेक बार सेकंड बाई सेकंड यह ड्रामा रिपीट होता आया है और कोई यह बातें समझा ना सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, उनका एक ही नाम शिव है। बाप का कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब अति धर्म की ग्लानि होती है। इसको कहा जाता है घोर कलयुग। यहाँ बहुत दुख हैं। कई हैं जो कहते हैं ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं कि पावन बनाने वाला कौन है। बाप ही संगम पर आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। वहाँ स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, यहाँ दोनों ही अपवित्र हैं। यह है ही अपवित्र दुनिया, वह है पवित्र दुनिया। स्वर्ग हेवन, यह दोजक नरक हेल है। तुम बच्चे समझ गए हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी मेहनत है, गरीब झट समझ जाते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए, इतने बच्चे आएंगे, क्योंकि बाप तो अब कहाँ जाएगा नहीं। आगे तो बिगर कोई के कहे भी बाबा आपे ही चले जाते थे। अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे। ठंडी में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। फलाने फलाने समय पर जाओ, फिर भीड़ नहीं होगी। अभी इकट्ठे एक ही समय तो आ ना सके। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, वहाँ तो ढेर महल मिलेंगे। यह तो तुम बच्चे जानते हो, पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत ऐसे करते हैं जो खड्डे खोद कर भी अंदर रख देते हैं, फिर या तो चोर ले जाते हैं या फिर खड्डों में ही अंदर रह जाते हैं। फिर खेती खोदने समय धन निकल आता है, अब विनाश होगा, सब दब जाएगा, फिर वहाँ सब कुछ नया मिलेगा। बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहाँ बहुत सामान दबा हुआ है। बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं तो हजारों लाखों की आमदनी हो जाती है। ऐसे नहीं कि तुम स्वर्ग में खोदकर ऐसे कोई हीरे आदि निकालेंगे, नहीं। वहाँ तो हर चीज़ की खानियाँ आदि सब नई भरपूर हो जाएंगी। यहाँ कल राठी ज़मीन है तो ताकत ही नहीं है।
बीज जो बोते उसमें दम नहीं रहा, कीचड़ पट्टी अशुद्ध चीज़ें डाल देते हैं, वहाँ तो अशुद्ध चीज़ का कोई नाम नहीं होता। एवरीथिंग इज़ न्यू, स्वर्ग का साक्षात्कार भी बच्चियाँ करके जाती हैं, वहाँ की ब्यूटी ही नेचुरल है। अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिगिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उसके समान ज्ञान सागर, शांति सुख का सागर बनना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तहान पास करना है। आज का वरदान है, निश्चित विजय के नशे में रहे, बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यह माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। यह निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहज ही माया जीत बन जाते हो। स्लोगन है, संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। ओम शांति।